TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकें और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। मित्र, आज के अध्ययन खातिर हमने के पढ़े के इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 1 से 4 पद के रउआ सामने हम पढ़ रहा बानी। सुनी ध्यान से। हे बालक लोग, प्रभु में अपना माता पिता के आज्ञा माना लोग, काहे कि ई उचित बा। अपना बाबू महतारी के आदर कइल ई पहला आज्ञा ह, जेकरा साथ प्रतिज्ञा भी बा, जौना के कि तोहार भला होखे और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रह। पिता लोग, अपना वचन के क्रोध मत दिलावा, वरन प्रभु के शिक्षा और अनुशासन में ओहनी लोग के पालन पोषण करा। पिछला अध्याय में हमनी के पढ़नी हाजा कि कलीसिया के एगो दुल्हन के रूप में देखल गइल बिया। ए अध्याय में हमनी के कलीसिया के एगो योद्धा के रूप में देखल जाई। हमार एगो दोस्त हमेशा करलन कि बियाह के पहले सब कुछ बढ़िया लागता, शादी के बाद युद्ध शुरू होता। इससे कलीसिया के एगो बढ़िया योद्धा होखे के चाही। भविष्य में कलीसिया मसीह यीशु के कन्या के रूप में पेश कइल जाई। ई कलीसिया के आशा है। इस समय मंगनी के और इस संसार के सामने कलीसिया के प्रदर्शनी के रूप में बा। संसार में कलीसिया के एगो बढ़िया योद्धा के रूप में होखे के चाही। इफिसुस में डायना के एगो भव्य मंदिर रहे, जौन की संसार के 7 अजूबा में से एगो रहे। इस सब आन जाति के खातिर रहे। यहाँ पर अनैतिकता जोरों पर रहे। ई इफिसुस के विश्वासी सबके खातिर समय रहे कि ऊ ए बात के जाने कि वहाँ पर उनकर एगो दुश्मन बा। केवल इफिसुस के विश्वासी सबके पास ही दुश्मन ना रहे, बल्कि आज हमने किने भी बा। हमने के अनैतिकता आन जाति सबके बीच ही ना, बल्कि मसीहत में भी देखतानी जा। ई अध्याय सुधार से शुरू होता और माता पिता दास मालिक सबके एक दूसरा के प्रति जिम्मेवारी सबके वर्जित करता। एगो मसीही सिपाही के तैयारी जब बच्चा छोट घर में होला तभी से शुरू होला। इफिसियों 6 अध्याय के 1 पद में एह तरी से लिखल बा, हे बालक लोग, प्रभु में अपना बाबू महतारी के आज्ञाकारी बन लोग, काहे कि ई उचित बा। ई सही बात बा, काहे कि ई परमेश्वर के अनुसार ह, बल्कि कहली ही बढ़िया से भी बढ़िया, काहे कि ई परमेश्वर के तरीका से कइल गइल बा, ऐसे बढ़िया बा। एगो योद्धा के जौन की सबसे बढ़िया बात सीखे के बा, ई आधारभूत
शिक्षा घर में ही सिखा दिहल जाला। जहाँ योद्धा आज्ञा माने सीख जाला तब ओकरा के ऊंचा पद पर पदाधिकारी के रूप में रख दिहल जाला। अब उ दूसरा के आज्ञा देला। ई आज्ञा भी यह बात पर निर्भर करता कि कतना योद्धा आज्ञा मान रहल बने। आरंभिक शिक्षा तो घर में ही होला। घर में ही हमनी के मसीही माहौल में शैतान पर विजय पावे सीखी न जा। हम रुआ के महत्वपूर्ण बात बतावे चाहतानी। पहिल का है, ऐसन कल्पना कल जाला कि पौलुस मसीही घर में बातचीत कर रहल बने। 5वां अध्याय में वैवाहिक संबंध के बारे में वर्णन कल गइल बा। यदि आज्ञाकारी बच्चा बाणे त ई मसीही माँ बाप के खातिर बहुते ही सौभाग्य की बात बा। और बाप महतारी कह सकताने कि ई प्रभु के बच्चा ह। हमरा समझ से ई सब के एह तरीके करे के चाही। यदि एक ही परिवार प्रभु में बा तो उनका अपना वचन के घोषणा प्रभु के खातिर करे के चाही। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही। गल हनी हाँ, तो ओमे देखी पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 24 पद में एह तरी से लिखल बा। हम पढ़तानी, रुआ ध्यान से सुनी। काहे कि उ विश्वासी पति यानी कि मर्द अपना मेहरारू के कारण पवित्र ठहरेला और अविश्वसनीय मेहरारू अपना विश्वासी मर्द के कारण पवित्र ठहरेले। अन्यथा तोहार बाल बच्चा अशुद्ध होले, पर अब तो उ पवित्र हवे। यहाँ पर एगो बात ध्यान दही, लिखल बा, प्रभु में अपना बाबू महतारी के आज्ञाकारी बना यानी कि आज्ञा माना। हम ओ लोगन के प्रति बहुत ही सहानुभूति होला जौन बच्चा उद्धार मुक्ति मोक्ष के पावेला और ओहनी लोग के बाबू महतारी अभी भी उद्धार मुक्ति मोक्ष नहीं खन पावले। ओ वचन के खातिर ऐसन समय जौन होला उ चुनौती के समय होला। ऐसना समय में ओहनी लोग के अपना बाबू महतारी से ना बल्कि परमेश्वर के आज्ञा के पालन कइल होला। यहाँ पर आज्ञा शब्द इफिसियों 5 अध्याय के 22 पद से अलग बा। मेहरारू के अधीन होखे के बा, लेकिन उ अपना मर्द के बराबर बिया। आजकल के समय बहुते ही अलग बा, अलग किस्म के बा। ई आज्ञाकारिता से अलग बात बा। हमरा याद बा जब हम पास्टर रहे त एगो घर में मिले खातिर गइनी। यहाँ तक कि वो घर के पिता से भी बातचीत ना कर सकनी, काहे कि वो पिता निराश रहन। उनकर बेटा बहुते ही तंग क देले रहे। कभी कभी बाबू महतारी ई सोचलन कि जवान होखला पर भी उ उनकर अधीनता स्वीकार करे। ऐसन कैसे होई? ओकरा अपना जिंदगी जिए के हक बा, ढंग अलग बा। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 2 और 3 पद में यह तरी से लिखल बा, अपना बाबू महतारी के आदर कर लोग। ई पहला आज्ञा है, जेकरा साथे प्रतिज्ञा भी बा कि तोहनी लोग के भला होखे और तोहनी लोग धरती पर बहुते दिन तक जीवित रह। हमने के ई सीखनी हजा कि 10 आज्ञा मसीही जिंदगी खातिर ठीक नहीं खे, लेकिन एकर मतलब ई नहीं खे कि रउआ उनकर पालन ही ना करी। हर एगो के अपना बाबू महतारी के आदर करे के चाही। जब बच्चा बड़ हो जाले तो ओने लोग अपना जिंदगी के द्वारा अपना बाबू महतारी के आदर करे के चाही। समसोन और अबसलोम दोनों ऐसन लोग रहन जौन की 10 आज्ञा के तुरले
और जवानी में ही जिंदगी से हाथ धो बैठले। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़तानी। और हे बच्चा वाला, अपना लइकन वचन के क्रोध मत दिलावा लोग, पर प्रभु के शिक्षा और चेतावनी देत ओहनी लोग के पालन पोषण कर लोग। व्यवस्था में माता पिता के ऐसन कोनो आज्ञा नहीं के दिहल गईल। अनुग्रह के समय में बाबू महतारी के ऐसन जिम्मेवारी दिहल गईल कि ओहनी लोग सच्चाई के अपना लइकन वचन के सिखावे लोग और ओहनी लोग के क्रोध ना दिलावे लोग। विश्वासी होकला के नाते वह अपना लइकन वचन के साथ धीरज और नम्रता से व्यवहार करे के चाही। लइकन वचन के संभालल दोनों प्राणी के जिम्मेवारी होला, एगो के ना। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली गाली। हाँ, तो ओह में देखी नीति वचन 13 अध्याय के 24 पद में एह तरी से लिखल बा, जे अपना बेटा के छड़ी ना मारेला उ ओकर बैरी ह, पर जे ओकरा से प्रेम करेला उ यत्न से ओकरा के अनुशासित भी करेला। आई यही लगले नीति वचन 19 अध्याय के 18 पद में एह तरी से एकरा बारे में लिखल बा, सुनी ध्यान से। जब तक आशा बा अपना पुत्र के ताड़ना कर और ओकरा मृत्यु के कामना मत कर। नीति वचन 22 के 15 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा, लेकिन वचन के त हृदय में मूर्ता के गांठ लागल रहले, अनुशासन के छड़ी ओकरा के छोड़ के दूर क देला। आई यही लगले हमनी के नीति वचन के 23 अध्याय के 13 और 14 पद के पढ़ ली जा। ए पद में एह तरी से लिखल बा, वचन के ताड़ना दिहला से मत रुकिहा। यदि तू ओकरा के छड़ी से पीट त उ मुँह ना जाई, तू ओकरा के छड़ी से पीट के ओकर प्राण अधलोक से बचा लेब। ई कैसन बढ़िया बात बा। नीति वचन 29 अध्याय के 15 से 17 पद एक तरी से बतावता, सुनी। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होला, पर जौन बच्चा अपन मनमानी करेला उ अपना बाबू महतारी के लज्जा के कारण होला। जब दुष्ट लोग के बढ़त होले तो अपराध भी बढ़ेला, पर धर्मी लोग ओकरा पतन के देखी हैं। अपना बेटा के ताड़ना कर और ओकरा से तोहरा के सुख मिली, उ तोहरा प्राण के भी आनंदित करी हैं। एगो बाप अपना बेटा के कोड़ा मारत रहन। बाप कोड़ा मारत बोलले, बेटा जौना तरी से तोरा दुख हो रहल बा हमरो हो रहल बा। लइका जवाब दिलस, लेकिन एक ही जगह पर ना। ई बच्चा आज्ञा पालन ना कइलन, ऐसे ओकरा के छड़ी लगावल जात रहे। जब बाप महतारी क्रोधित होखस त अपना वचन के मत मारा। हमनी के ओह वचन के अनुशासित करे के कोशिश करे के चाही। नीति वचन 23 में लिखल बा, जब हमनी के अपना लइकन वचन के छड़ी लगाई ना जा त उ मुँह ना जाला। हमरा याद बा जब हम छोट रही त हमार बाबू हमरा के साजा दिहल करत रहन। कबहू कबहू पिटाई भी करत रहन, कबहू कबहू त मारत भी ना रहन, बल्कि हमार कपड़ा उतार के घर से निकाल के सड़क में खड़ा कर देत रहन। उस समय हम
5-6 बरिस के रहल होखब। उ हमरा के डरवावे चाहत रहन, अनुशासित कइल चाहत रहन, काहे कि हम ही उद्यमी रही। चीज सबके तुरल हमार आदत रहे। नया चीज का तुरे में आनंद आवत रहे। हमरा माई बहुत ही प्रार्थना करे वाली रहे, हमरा खातिर प्रार्थना करत रही और उ हमरा के परमेश्वर के प्यार के और हमरा मन के आकर्षित कैले। हमार काम है कि हम कलीसिया के देखभाल करी, हम करतानी। हमरा मेहरारू के काम है घर संभाले के, लेकिन वचन के देखभाल ठीक से करे के, वचन के प्रभु के भय में बढ़ावे के, और हमरा से जतना हो सके हमहू अपना वचन के समझ ली। मगर हम बहुत सारे लोगन के प्रभु में आवे में मदद कैलन और हमरा ही बच्चा प्रभु से दूर हो जाए। प्रभु हमरा के परिवार देले बने, ओकरा प्रति भी हमार जिम्मेवारी भी बा। प्रभु के बच्चा जौन की पवित्र आत्मा से भरल होले, उ एगो दूसरा के अधीनता स्वीकार करले। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।